योग से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा बल बढ़ेगा, तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ेगा और तुम दुनिया के सबसे अधिक बलवान व्यक्ति भी होगे, धनवान व्यक्ति भी होगे और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी होगे और दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति भी होगे, शांत व्यक्ति होगे। ये योग से ही मिलेगा। सुनो, बात कर रहा था, लंबा गहरा श्वास भर के गोल गोल घुमाओ। बीमारियां क्या हो गई हमारी? टेंडेंसी, लाइफ स्टाइल डिजीज। अब तो डॉक्टरों की सब बातें मत मान। इमरजेंसी में ठीक है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एक अलग बात है। गर्दन को भी गोल गोल घुमाया। इफ यू डिनाई योग in daily life, then disease will be enter in your life. So do daily योग in daily life। ये है समाधान, ये है सॉल्यूशन। देखो, आपने कमर के लिए करवा दिया। अब सारा आसन उल्टे लेके सब बोलेंगे, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। कितने हो गए? 4। ये 4 आसन अब करने हैं। चलो, डिजीज क्या हो गई है? लाइफस्टाइल बन गई है। ड्रग्स लाइफस्टाइल बन गया। योग को लाइफस्टाइल बनाओ। और क्या हो गया? टेंडेंसी हो गई है। किसकी? डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी हो गई है। बिना चूर्ण लिए पेट साफ होता ही नहीं। टेंडेंसी हो गई है कॉन्स्टिपेशन की। कब्ज की टेंडेंसी है, गैस की टेंडेंसी है, एसिडिटी की टेंडेंसी है। ये छोटी छोटी बीमारियां, और करोड़ों लोग मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं। सुबह से शाम तक योग नहीं करेंगे, ले ले मजे, योग नहीं करेंगे। फिर ऊपर से डकार मारते हैं, फिर पीछे से डकार मारते हैं। किसी किसी घर में तो ऊपर नीचे से ऐसे फायरिंग होती है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा। उधर से पत्नी ने छोड़ा, उधर से पति ने छोड़ा, फिर बच्चों ने छोड़ा, बापों ने छोड़ा। धैत दनादन, धैत दनादन। गैस गैस, योग नहीं करेंगे। गैस के लिए समय है। बाथरूम में आधा आधा घंटा घुसा रहेगा, जैसे वहीं भजन कीर्तन कर रहा हो। योग नहीं करेगा। बाथरूम में, घुसल खाने में घुसने के लिए समय। देखो, कोहनियां ठोड़ी के नीचे रखो। एसिडिटी, गैस, कब्ज, ये टेंडेंसी है इनकी। एक जगह से गांठ निकाली, दूसरी जगह होगी। इसको बोलते हैं लाइपोमा, इसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, इसको बोलते हैं मैलिग्रेंट ट्यूमर। टीबी वाली गांठ, 4 तरह की गांठ होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। एक जगह से निकालो, दूसरी जगह से हो जाती है। कैंसर में भी एक ब्रेस्ट निकाली, फिर दूसरी में हो गया, फिर यूट्रस में, फिर ओवरी में, फिर पूरा ही निकाल दिया, फिर आदमी मर गया। क्या फ़ायदा भाई? एक बार पथरी निकाली, फिर दूसरी बार हो गई। ऐसे ही सब बीमारियां। एक बार डिप्रेशन की दवाई ली, फिर दूसरी बार हो गई। किसी भी दवाई का असर कितने होता है? 4 से 8 घंटा दवा का असर होता है। ये दवाई का सत्य है। जैसे योग का सत्य मैं बोलता रहता हूँ ना रोज, तो दवाई का सत्य क्या है? 4 से 8 घंटा किसी भी दवाई का असर रहता है, और योग का असर जिंदगी भर रहता है। सत्संग का असर जिंदगी भर रहता है। गुरु ज्ञान का प्रकाश जिंदगी भर रहता है। ये मकरासन एक पैर से किया, दोनों से किया। घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा। भुजंगासन करेंगे तो योग करें, आयुर्वेद का जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, प्रकृति से जुड़ें, नेचर से जुड़ें। कब तक केमिकल्स खाते रहोगे? कब तक जहर खाते रहोगे? अब तो संभलो मेरे भैया। योग, आयुर्वेद, नाड़ी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा। बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है तो नेचुरोपैथ में उसको पंचकर्म, षटकर्म ये सब करवाते हैं। योग ग्राम में ले आओ, उसको भेज दो कि कोई असर ही नहीं कर रही कोई भी चीज़।
और जिंदगी ठहर सी गई है। भुजंगासन, लंबा गहरा श्वास, ऊपर देखो, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई, पूरी कोहनियां सीधी नहीं हो इसमें, इसमें कोहनियां थोड़ी झुकी हुई। और देखो कोहनियां ऐसे साइड में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पार्श्व भागों से टच करती हुई, दोनों पैर पास में, ऊपर देखो, फिर नीचे आओ, फिर से उठो, ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा और इस कुछ ज़्यादा बार भी कर लेंगे। भुजंगासन का एक अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। पहले में कोहनियाँ थोड़ी झुकी हुई थी, अब इसमें कोहनियाँ पूरी सीधी हो जाएंगे, सामने से पूरा उठा दीजिए। ये क्रम है भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। सामने से पूरा उठा दो, दोनों पैर पीछे सीधे पास में, नीचे आ गए, श्वास। अब तिर्यक भुजंगासन बहुत जबरदस्त है ये मेरुदंड के लिए। पिछले शिविर में एक बहन आई थी, बोलो बाबा जी कई महीनों से दर्द था कमर का, एक ही दिन ये आसन किए और ऐसे सेट हो गई कमर, पता ही नहीं कमर दर्द कहाँ गया। सामने से उठाओ, इतना जबरदस्त लाभ है। और दोनों पैरों में पीछे फासला, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखो ऐसे। फिर थोड़ी देर रुक के फिर नीचे आ जाओ, फिर से उठाओ ऐसे, और कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखिए ऐसे। फिर नीचे। थक गए? थक गए तो देखो ऐसे ऐसे लेट जाया करो। थकने पर ना ऐसे करते करते किसी की भुजाएं थक जाती, कमर थक जाती, तो ऐसे हथेली पर हथेली, हथेली पर माथा, और पंजे अंदर की तरफ, एड़ियाँ बाहर की तरफ, पैरों को थोड़ा खोल देते हैं, पूरा धड़ जमीन पर टिक जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं। दो तीन लंबे गहरे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अब अगला अभ्यास, दोनों पैर पास में, चौथा अभ्यास भुजंगासन का। दोनों हाथ उठेंगे, दोनों हाथ की कोहनियां पार्श्व भागों से टच करती हुई, रिब केज से, पसलियों से टच करती हुई दोनों कोहनियां, हथेलियां जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा दीजिए। पीछे से पैर जमीन पर है, फिर नीचे आ गए। अब सलभासन। ये चार अभ्यास हो गए भुजंगासन के, नाम एक है, अभ्यास चार हो गए। भुजंगासन के चार अभ्यास। अब सलभासन के चार अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां जंघाओं के नीचे, दाहिने पैर को उठा देंगे पीछे से, घुटना सीधा, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर। ऐसे एक एक अभ्यास को 2 बार 3 बार, पहले दिन तो एक एक ही बार कराना पड़ेगा। जिसको रीढ़ की हड्डी में दर्द है उसको ज़्यादा करा दिया तो दर्द बढ़ सकता है, तो एक एक बार करवाना, फिर 2 बार 3 बार, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। ये सलभासन का एक अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास, दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दायां हाथ, पीछे से बायां पैर ऐसे उठेगा क्रॉस करके, हाथ भी सीधा, पीछे से पैर भी सीधा उठता है, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ से क्रॉस करके बैलेंस करते बॉडी के
वेट को दोनों तरफ से बराबर उठा। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर। सलभासन के 2 अभ्यास हो गए। ये तीसरा अभ्यास सामने से उठाएंगे, पीछे से पैर जमीन पर, एड़िया पंजे पास में, सामने से उठा दिया, ऊपर की ओर देखा, थोड़ी देर रुके इस स्थिति में और रुक करके फिर वापस आ गए। अब दोनों तरफ से उठाएंगे, सामने से छाती, पीछे से पैर, घुटने सीधे, दोनों हाथ पीछे खींच के कुल्ले के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी देर उठा करके रोक करके रखें, यहीं रोकें और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाओ। अब दोनों पैर पीछे से मोड़ लीजिए और टखने के पास से पैरों को पकड़ लीजिए, दोनों तरफ से उठा दीजिए धनुरासन। मोटे पेट वालों ने बहुत अच्छा किया, कहीं ना कहीं तो ये पेट काम आता ही है। चलो सीधे लेट जाओ। 3 अभ्यास बैठ के, 4 उल्टे लेट के, 7 हो गए। 5 अभ्यास सीधे लेट के करेंगे। सब बोलेंगे मेरे साथ। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, कंधरासन, कट्युत्तानासन। 5 हो गए ना, 4 अभी कर दिए। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। 3 बैठ करके उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और सूक्ष्म। 12 अभ्यास है ये मेरुदंड के लिए, भूलना मत। कमर दर्द के लिए आज पूरा पैकेज हो जाएगा। मोटापा के लिए अभी बताएंगे। मोटापा, मधुमेह, मेरुदंड, उदर रोग और बच्चों के विकास के लिए, युवाओं के सौष्ठव के लिए विशेष उपयोगी होते हैं आसन, वो सब बता रहे हैं आपको। विशेष पैकेज घुटने पंजे पास में। मरकटासन का पहला अभ्यास, दोनों पैर की एड़ियाँ कुल्लों के पास में, दाहिनी तरफ पैर झुकेंगे, दाहिने घुटना जमीन पर, बाएं घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में बाईं ओर ऐसे। अब बाईं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन ऐसे। ऐसे एक एक अभ्यास को 2-2, 3-3 बार कर लेना। ये पहला अभ्यास है घुटने पंजे पास में। अब घुटनों पंजों में फासला। दूसरा अभ्यास मरकटासन का, दाहिनी तरफ पैर, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर। विधि को ठीक से देखें, समझें और फिर करें। दोनों हाथ कंधों के बराबर हैं, हथेलियां ऊपर की ओर है, गर्दन विपरीत दिशा में। बाएं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन। मरकटासन का ये दूसरा अभ्यास है। पूरी रीढ़ की हड्डी का व्यायाम होता है इससे साइंटिफिकली। योग का मैकेनिज्म यही है। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, पूरा शरीर योग से अपनी लय में आ जाता है, अपनी रिदम में आ जाता है, ऑटो मोड पर आ जाता है, ऑर्डर में आ जाता है, फिर डिसऑर्डर दूर हो जाते हैं, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। पैर सीधे। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, दाहिने पैर को उठाते हैं, बाईं तरफ ले जाते हैं। जितना आसानी से ले जा सके उतना ले जाने की कोशिश करना। फिर वापस। पहले 90 डिग्री पे उठाया करें पैर को। सब एक साथ उठाएंगे बाएं पैर को। एक, बाएं पैर को उठाइए, दाहिने तरफ लेके आइए। 2, पहली अंगुली से और अंगूठे से, हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए।
घुटने दोनों ही पैरों के सीधे रहेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। साइंटिफिकली पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है कमर की। फिर पैर ऊपर 90 डिग्री पर, फिर जमीन पर। मेरुदंड के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरुदंड के लिए 3 अभ्यास हो गए मर्कटासन के। भुजंगासन के 4 होते हैं, शलभासन के 4 होते हैं, ऐसे मर्कटासन के 3 अभ्यास होते हैं। अब अर्ध पवन मुक्तासन। कमर में दर्द होने पर सिर नहीं उठाते, खाली पैर को दबाते हैं, घुटने से मोड़ करके, अंगुलियों से को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लीजिए और घुटने को दबा के छाती से लगाइए, बस, सिर नहीं उठाना। फिर दूसरे पैर से कीजिए। कमर में दर्द होने पर इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा, ऐसे। फिर दोनों पैरों से एक साथ। ये अर्धपवन मुक्तासन हो गया। अब एक अपाद उत्तान आसन, एक एक पैर को ऊपर उठाइए और नीचे लेके आइए धीरे धीरे। जिनको कमर में दर्द होता है उनको विशेष लाभ होता है इससे। जो जवान करेंगे तो उनको तो लगेगा इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन कमर दर्द वालों के लिए बहुत जरूरी है ऐसे। ये मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक अपाद उत्तान आसन, 3 हो गए। चौथा कंधरासन, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, बीच से उठा दीजिए। ये कमर के लिए बहुत जरूरी है। बीच से उठा दिया, रोक के रखा, फिर नीचे आ गई, धीरे 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 नीचे आ गए। ये कंधरासन बहुत जरूरी है। ये पेट के लिए भी अच्छा है, यूट्रस के लिए भी अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा है। अब कटियुत्तानासन, लास्ट 12वां अभ्यास। एड़िया जमीन पर, कुल्ले भी जमीन पर, कंधे भी जमीन पर, मूलाधार से लेकर के और सिर तक मेरुदंड ऊपर उठ जाता है। मेरुदंड पूरा ऊपर उठ जाता है, पूरा ऊपर उठ जाता है। लेटे लेटे ऊपर उठा देते हैं, फिर नीचे दबा देते हैं। ये बहुत हल्का लगता है देखने में, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ऊपर उठाया, नीचे दबा दिया। ये 12 अभ्यास हो गए रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुदंड के लिए। अब रीढ़ की हड्डी की कितनी समस्याएं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, शटिका, लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्रोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कमर दर्द की सैकड़ों प्रकार की बीमारियां हैं। इसके लिए आजकल पूरी दुनिया में स्पेशल हॉस्पिटल बनने लगे हैं। दिल्ली में भी स्पाइनल सर्जरी के लिए, स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम्स के लिए अलग हॉस्पिटल बना हुआ है। जैसे हार्ट के अलग हॉस्पिटल हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के अलग हॉस्पिटल है, ऐसे ही। लेकिन ये 12 आसन कंप्लीट सॉल्यूशन है स्पाइनल कोड के लिए। मैं कहता हूँ 90% दवा, 90% ऑपरेशन से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसका यही मंत्र है, पैर सीधे। अब अगला पैकेज मोटापा के लिए 10 अभ्यास हैं। उसमें 3 अभ्यास लेट करके, 2 अभ्यास बैठ के, 5 और 5 खड़े होकर के। तो चलिए एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेकर के आइए। मोटापा कम करने के लिए पैकेज चल रहा है। हम अक्सर खड़े होकर पहले कराते, फिर बैठ के, फिर लेट के। आपको आज लेटे हुए इसलिए यहीं से करवा दे रहे हैं, उल्टा करवा रहे हैं। अभी सब तरह से याद होना चाहिए ना आपको। लेट करके भी 3 आसन, फिर बैठ के 2 आसन, 5 और फिर खड़े होकर 5। एक एक उठाए, नीचे लेके आए। कीजिए सभी, एक एक पैर को ऊपर उठाए, नीचे लेके आए। कमर में दर्द, हार्ट, बीपी की प्रॉब्लम है तो एक एक पैर से ही करते हैं, नहीं तो दोनों से भी कर सकते हैं ऐसे। ये मोटापा के लिए बहुत जबरदस्त है। प्राणायाम तो कपालभाति करना ही है, गर्म पानी पीना, आहार पर नियंत्रण तो रखना ही है। मेदो हरवटी भी ले सकेंगे। ज़्यादा मोटापा है तो ज़्यादा मोटापा होने पर मेदो हरवटी, गिलोय घनवटी, गिलोय कक्वात। ज़्यादा शुगर होने पर मधुनाशिनी, गिलोय कक्वात और चिरायता कक्वात। ज़्यादा बीपी होने पर मुक्तावटी। ज़्यादा हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने पर अर्जुन की छाल, हृदय अमृत। गोमूत्र भी खाली पेट पी ले तो हार्ट के लिए, लीवर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे अलग अलग डिजीज के लिए हमने कुछ स्पेशल मेडिसिन बना रखे, पेटेंट मेडिसिन, रिसर्च करके। अब एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाते, 5-5 बार तो कर लीजिए सभी। बड़ा शून्य बनाया ऐसे पैर से, इससे थाई बटक हिप्स एकदम अच्छे हो जाते हैं। एक तो पूरे शरीर का वेट कम होता है कपालभाति से और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से। दूसरा ये है कि जो लोकल एरियाज का फैट बढ़ा हुआ है, जहाँ की एक्सरसाइज करते हैं वहाँ का एक्सेस फैट मेल्ट हो जाता है। तो थाई, बटक्स, हिप्स, पेट, पीढ़ू भाग, कमर, यही तो ज़्यादा वजन होता है। फिर हाथों में, थोड़ा ब्रेस्ट में भी वजन हो जाता है। ये जो अभ्यास है, ये सारे अभ्यास करने से चाहे वो लोकल एरियाज का फैट बढ़ा हुआ है या फुल बॉडी में फैट है, ऐसे दाएं पैर से, फिर ऐसे बाएं पैर से,
पूरे शरीर का पूरा एक्सेस फैट कम होगा। हार्मलेस वेट लॉस की प्रक्रिया है। बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे, दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे धीरे धीरे 5-10 बार से लेके 25-50-100 बार तक करवा देते हैं मोटापा होने पर। हम, मैंने कहा था ना, 1 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट तक का समय होता है किसी भी आसन या व्यायाम का। तीसरा अभ्यास द्विचक्री का आसन। जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं और खाली मोटापा ही है, तो दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। कमर का दर्द ना हो, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम ना हो और कर पाएँ तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर देते हैं। तो ये थाई बटक्सिप्स के लिए, पेट पे भाग के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ भी एक्सेस फैट बढ़ा हुआ वो मेल्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। ये मोटापा के लिए 3 अभ्यास लेट करके होंगे। थोड़ी देर शवासन कर लीजिए। ऐसे तो सब आसनों के अंत में शवासन कराना चाहिए, लेकिन बीच में भी थक दें तो शवासन कर सकते हैं। आपको काफ़ी देर हो गई है, करीब 3 घंटा हो गए योगाभ्यास करते करते। रिलैक्स हो जाए, साक्षी भाव से देह को देखें, ढीला छोड़ दे। प्रभु तेरी शरण, भगवत शरणागति। आंखें बंद, मन सहज। संकल्प से देह को शिथिल कर देते हैं। संकल्प की बहुत महिमा है जीवन में, सफलता के लिए भी और समाधि के लिए भी। संकल्पवान ही जीवन में सफलता पाते हैं और संकल्प मात्र से समाधि लग जाती है। जब हम प्रभु के साथ संकल्प से समर्पित होकर के एकाकार हो जाते हैं तो समाधि लग जाती है। साक्षी भाव से माथे से लेकर के मुखमंडल से लेकर के हृदय मंडल, उदर मंडल, हाथ पैर, पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं और सांसों पर मन को टिकाते हैं और अपने ही स्वरूप में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में, अपनी मूल चेतना में, अपने स्वधर्म से जुड़ जाते हैं। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। हम पूर्ण हैं सदा ही, पूर्ण तृप्ति श्वासों के साथ अपने ही स्वरूप में अवस्थित। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में गड़िए, दोनों हाथ आंखों पर रखिए, आंखें खोलिए और बाएं करोट लेते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव करते हुए बैठ जाइए। और गुरु माँ बन के आध्यात्मिक जन्म देता है। गोलाई में घुमाते हैं। माँ जैसी ही करुणा, माँ जैसा ही प्रेम, माँ जैसा ही वात्सल्य होता है गुरु में। गोल गोल घुमाते हैं। जिन माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्टम 5-5 मिनट ऐसे करवा देते हैं और कपालभाति करवा देते हैं, पूरी ठीक हो जाती है। ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं। बहुत जबरदस्त है ऐसे। देखो कोनियां मुड़ने नहीं चाहिए बहनों भाइयों। घुटने सीधे, आगे 7 पंजों के ऊपर से, पीछे से जंघा के ऊपर से, आगे पीछे पूरा जाओ भाई। देखो तब पता लगेगा आपको। नीचे नीचे से हाथ ऊपर नहीं उठाना। देखो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। देखो इससे पूरे शरीर का फैट कम होता है। हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का। और यूट्रस ओवरी की तो कोई प्रॉब्लम रह नहीं सकती माताओं बहनों को। पेट की, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों को बहुत जबरदस्त है। देखने में हल्का है, ये करने में बहुत ताकत लगती है। पसीना आ जाता है 5 मिनट में, तो पसीने से तरबतर हो जाओगे। इतना जबरदस्त है। कुछ समझ में आया? तो दोनों पैरों को खोल लो। अब अगला पेट के लिए, पीठ के लिए देखो ऐसे। ये भी हाथों के लिए, पैरों के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, पूरे शरीर के लिए। दोनों अभ्यास बहुत जबरदस्त हैं। देखने में हल्के हैं
लेकिन बहुत ज़बरदस्त हैं। ऐसे 5 मिनट करवा देना मोटापा वालों को, मोटापा नहीं रहेगा। चलो खड़े हो जाओ। मोटापा के लिए 5 अभ्यास खड़े होके, एक तो ये है, देखो ये, इसको जितना सामर्थ्य उतना अधिक कर सकते हैं ना, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ये एक, दूसरा, इससे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। फिर साइड का फैट कम करना है ना, उसके लिए ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, साइड में हाथ पहले घुटने के पास फिर नीचे टखने के पास, ये तरीका है। साइड से झुकना चाहिए, आगे होके नहीं। कुछ आगे से ऐसे झुकते हैं, ऐसे, ये नहीं, ये तरीका ठीक होना चाहिए, तरीका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो भाई, कोई भी एक साथ दोनों हाथ नीचे, जो मैं कहूं वही हाथ उठाओ। अब मेरा मुंह आपकी तरफ है तो मैं दायां उठाता हूं तो आप बाएं उठाने लगते हो। दायां हाथ उठाना है, आपका दायां मेरे से अपोजिट होगा क्योंकि आपका मुख मेरी तरफ है ना। राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, 1 2, साइड में जाओ, नीचे रहो, अभी वापस नहीं आना, यही रुको। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास आ गया, 3, वापस ऊपर 90 डिग्री पर, 4 जमीन पर। अब समझ में आई? ऐसे दूसरी तरफ से, 1 2, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने से लगा हुआ, साइड से पूरा झुकना, 3, वापस हाथ ऊपर सीधा, 4 जमीन पर। ऐसे तरीके से होना चाहिए। 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4। अब इसको फास्ट करें, पहले दाईं ओर से फिर बाईं ओर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे एक रूपता होनी चाहिए, इसलिए मैंने करवाया था। इसको बोलते हैं त्रिकोणासन। अब कोणासन देखो, ऐसे साइड से, ऐसे थोड़ी घुटने से लगी हुई, पीछे वाला हाथ ऊपर, 1 2, वापस 3 4, ऐसे, ये ऐसे, ये एक्सिस फैट को कम करने के लिए बहुत मदद करता है आपकी। इससे कुल्ले का, पेट का, पीठ का पूरा वेट कम होगा। दोनों पैर पास में। अब सामने से अंगूठे से लेकर के ठोड़ी तक, एड़ी से लेकर चोटी तक, आगे पीछे की मांसपेशियों को की ट्यूनिंग अच्छी करने के लिए और एक्सेस फैट को मेल्ट करने के लिए। आगे पीछे पूरा एक साथ, सब आगे झुकेंगे। 1 आगे झुको, रुको, 2 पीछे, 3 आगे, 4 पीछे, 5 आगे, 6 पीछे, 7 8 9 10। बस आगे पीछे की पूरी मांसपेशियों का पूरा व्यायाम होता है ना, सारी नसें खींचती हैं। ये बहुतों की तो अभी बोला बाबा खींची पड़ी है। ये पूरा शरीर, एक एक नस नाड़ी, एक एक मांसपेशी जवान की कसी भी होनी चाहिए, फिर ये पूरे बॉडी के फैट को कम करने के लिए। चलिए 1 2 1 2, ऐसे लय के साथ, रिदम के साथ। कुछ समझ में आई बात?